और नमस्ते, दुआ सलाम, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। मैं शुभम कुमार एक बार फिर से आ चुका हूँ एक नए चैप्टर के साथ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की सीरीज़ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो चूँकि कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे तो आप सब थोड़ा परेशान होंगे, बट मैं कुछ कारणों से बिज़ी था। अब वो सारा कारण ख़त्म हो चुका है तो वीडियोज़ अब फिर से आना शुरू हो गए हैं और आगे के चैप्टर इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं हमारा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है? तो चैप्टर नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 3 तो हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल। जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जूलियन मेंटल जो है वो हार्ट अटैक से परेशान हो चुका था, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर सारी चीज़ों को, सारी संपत्ति को, सारा सुख चैन बेच कर वो अभी आ चुका है इंडिया। और इंडिया अभी वो घूम ही रहा है, सारा जगह इधर उधर घूम रहा है और घूमते घूमते उसे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स को देखा उसने, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत सारा अलग अलग कल्चर का एक हब है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लोग खुद भी घूमें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और यहाँ पर के लोग माइंड ब्लोइंग, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो जूलियन मेंटल था ये अभी वेस्ट से आया था और इंडिया इसे बहुत ही अच्छा, इंडिया में इसने सुन रखा था कि यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअलिटी है इंडिया में बहुत ही बेहतरीन है। तो वही स्पिरिचुअलिटी के तलाश में वो इंडिया आया। इंडिया बहुत दिनों तक घूमा, बहुत दिनों तक घूमते घूमते वो ये एक समय था जब वो कश्मीर में था। तो ओके, तो कश्मीर क्योंकि हम लोगों का स्पिरिचुअलिटी का स्टार्ट बोला जाता है, वहीं से हुआ, हम लोगों का वो रूट बोला जाता है वहाँ पर। तो क्योंकि बहुत सारे चीज़ें शुरुआत वहीं से होती हैं। ठीक है, तो हिमालयंस, द ग्रेट हिमालयाज़, उनके पैरों तले जो हमारा कश्मीर शुरू होता है वहाँ पर ये अभी था। यहाँ पर घूमते घूमते उसे एक इंसान मिलता है जिसका हम लोगों का नाम है योगी रमन। ठीक है, यहाँ पर घूमते घूमते, कश्मीर में घूमते घूमते वो योगी रमन से मिलता है और योगी रमन जो है वो भी एक टाइम में एडवोकेट ही थे और लॉयर ही थे और वो भी केसेस लड़ा करते थे और वो भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जूलियन मेंटल और योगी रमन दोनों का बहुत ही ज़्यादा मिलता-जुलता कहानी था, बहुत ही ज़्यादा मिलता-जुलता स्टोरी था। और जब जूलियन मेंटल इनसे मिलता है तो इनसे बहुत कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है। ये योगी रमन जो है वो कश्मीर के एक छोटे से गाँव के छोटा-सा मंदिर होता है, वहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं दूसरों के लिए जी रहे होते हैं और उसी में इनकी खुशी मिल रही होती है इनको। तो यहाँ पर ये जब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सुनने को मिलती है जो जूलियन मेंटल को इंस्पायर करती है। जैसे ये कभी कहते हैं कि कोई भी चीज़, ये जब जूलियन मेंटल जब योगी रमन से मिल रहा होता है, बात कर रहा होता है तो अपने बारे में बताता है और योगी रमन उन्हें बताते हैं कि देखो, कोई भी चीज़ जो है दुनिया में कभी भी, ठीक है, वो जो भी होता है सारा कुछ अच्छे के लिए होता है और सबका कुछ ना कुछ कारण होता है। जो भी हुआ वो सारा कुछ का एक कारण था, एक रीज़न था, तभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरे साथ भी हुआ था और आज मैं यहाँ हूँ, अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, खुशी से जी रहा हूँ। मुझे पैसों की चाहत नहीं है, क्योंकि पैसे मुझे खुशियाँ नहीं दे सकती। पैसों से मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, खुशियाँ नहीं खरीद सकता। तो वही सारा कुछ रीज़न है और ये सारी बातें जूलियन मेंटल को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी। उसे लगा कि ये जो इंसान है, इसी की मैं तलाश कर रहा था इतने दिनों से, मैं इन्हीं को खोज रहा था और बस इनके साथ ही मुझे अब आगे बढ़ जाना है, इनके साथ ही रहना है। तो वो रिक्वेस्ट किया करता है, जूलियन मेंटल जो है वो योगी रमन को रिक्वेस्ट करता है कि सर, क्या आप मुझे अपने शरण में लेंगे? आपके पास जो एनलाइटमेंट है, आपके पास जो शिक्षा है वो मैं जानना चाहता हूँ, वो मुझे भी चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं?
तो योगी रमन जो था वो बोला कि मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगा कि अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो, लेकिन क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? जुलियन मेंटल ने कहा, बिल्कुल श्योर बता सकते हैं। उसने कहा कि आप जो चीज़ खोज रहे हैं, जो इनलाइटमेंट खोज रहे हैं, वो एक्चुअली में वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना मदद कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस मंदिर में बहुत सारा समय बिताया है और यहाँ पर के लोग जो हैं वो कुछ बात किया करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हिमालयाज़ के बहुत ही ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उन्हें सेजेस ऑफ सिवाना बोलते हैं। सिवाना दैट मीन्स नॉलेज का भंडार, एनलाइटमेंट के। तो सेजेस ऑफ सिवाना बोलते हैं उनको। वो लोग बहुत ही ऊंचे हिमालय पर्वत पर बहुत ही ऊंचे रहते हैं, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। उनसे आज तक कोई मिल नहीं सका, लेकिन बस बातें ही सुना है मैंने। तो वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसा जो है जूलियन मेंटल को कहा हमारे योगी रमन ने। तो जूलियन मेंटल बिना सोचे समझे बोलता है, ठीक है मैं उनसे मिलूंगा और लेकिन क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? योगी रमन कहते हैं कि नहीं मैं उनका पता तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ऊंचे हिमालयाज़ पर रहते हैं और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्हें उनके बारे में पता है, शायद आपको उनसे पता चले। और इतना जानने की देरी थी और जूलियन मेंटल अगले ही दिन सुबह सूरज के पहले किरण से ही अपने बैग वगैरह सब पैक करके और पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देता है। उसने पहले सोचा कि वो एक शेरपा कर लेता है। शेरपा क्या होता है? वहाँ पर कहीं भी अब अगर हम लोग पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, जहाँ पे हिमालयन खास करके हिमालयन रेंज पर, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। वो आपको मदद करते हैं, वहाँ के रास्ते उन्हें पता होते हैं, तो वो सारी जगहों पर वो जाते हैं। तो उनको एक तरीके का आप गाइड कह सकते हैं, तो वो शेरपा लोग होते हैं। तो जूलियन मेंटल सोचता है कि पहले मैं एक शेरपा हायर कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, ये मेरा लड़ाई है, इस रास्ते को मैंने चुना है, तो इन्हें खोजना भी मुझे ही है और मैं खुद अकेले इन्हें खोज सकता हूँ। उसे अपने गट्स पर पूरा विश्वास था, उसे अपने विश्वास पर विश्वास था और वो बिना किसी की हेल्प लिए बस क्लाइंबिंग शुरू कर देता है, पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। बहुत देर तक चढ़ना शुरू करता है। पहले तो नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ उसे कुछ बस्ती मिलती है, कुछ गांव मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना रुके चढ़ता जाता है और शाम होने से पहले वो बहुत ही ऊंचाई पर जा चुका होता है, जहाँ से कि नीचे सिर्फ और सिर्फ बादल नज़र आ रहा है और कुछ नहीं नज़र आ रहा है। पूरे के पूरे गांव नहीं नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। और ऐसा ही चलते चलते वो अपने पुराने दिनों को भी सोच रहा है कि मैं पुराने दिनों पर था, कैसे मैं सारी चीज़ों को, अपने पुराने लग्जरियस जीवन को छोड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या है नहीं है, ये सारा कुछ सोच रहा होता है। तभी 3-4 दिन बीत चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका होता है। इसे लगता है कि पता नहीं मैं मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा सेजेस ऑफ सिवाना से, मैं अपने आप को इनलाइट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तभी ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसे एक इंसान पर नज़र पड़ती है। अपने आँखों के साइड से एक इंसान पर नज़र पड़ता है, जो वहाँ पर एक बकेट में बहुत ही खूबसूरत फूल लेकर के एक ब्लैक कलर का हुडी ओढ़े हुए एक इंसान होता है, जो वहाँ पर खड़ा होता है और उसके तरफ देख रहा होता है। तो जैसे ही जूलियन मेंटल का नज़र उस पर पड़ता है तो वो रुक जाता है। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि शायद मैं जो खोज रहा हूँ वो मुझे मिल गया, और वो रुक जाता है और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस इंसान की तरफ बढ़ना शुरू करता है, वो इंसान उससे पीछे हटना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे करके वो तेज़ी से दौड़ने लगता है, भागने लगता है। मतलब कह सकते हैं कि वो भागने लग जाता है। तो जैसे जैसे वो भागता है, जूलियन मेंटल कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है। कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन फिर उसके बाद फाइनली ये आवाज़ लगाता है, ठहरो,
मैं आपका पीछा नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मेरी मदद करो। मैं 4 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, 4 दिनों से मैं भटक रहा हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पर सेजेस ऑफ सिवाना से मिलने के लिए। मैं अपने आप को एनलाइट करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। और ये सब सुनते ही वो इंसान रुक जाता है। लिटरली वो इंसान रुक जाता है और ये सभी चीज़ों को देखकर जूलियन मेंटल भी शॉक्ड होता है कि वो रुका है और ये जल्दी से उनके करीब जाता है। जैसे ही वो जब करीब जाता है तो जो बकेट रहता है वो उसको बकेट को बहुत ज़ोर से वो इंसान पकड़ लेता है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत सा फूल लेकर के जा रहा होता है और हुडी से आधा चेहरा ढका हुआ है, चेहरा पता नहीं चल रहा है, बस हल्का सा चेहरा पता चल रहा है क्योंकि अब सनलाइट जो है उसके चेहरे को छू रही है और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा सा चेहरा, बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड चेहरा। हाथों को देख करके लग रहा है कि वो इंसान बहुत ही उम्रदार है, जूलियन मेंटल का ही उम्र का है, लेकिन वो चेहरे से बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, उसका चेहरे में बहुत ही ज़्यादा ग्लो है और जूलियन मेंटल ये सब देख कर के बिल्कुल अचंभित रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये वही है जिन्हें मैं खोज रहा हूँ। फिर वो इंसान बहुत ही धीरे आवाज़ में पूछता है कि आप सेजेस ऑफ सिवाना क्यों आना चाहते हैं? उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? फिर जूलियन मेंटल अपना पूरा का पूरा स्टोरी सुनाता है कि किस तरीके से वो पहले कहाँ रहता था और क्या करता था, किस तरीके से वो इंडिया आया और इतना भटकने के बाद वो सेजेस ऑफ सिवाना से मिलने के लिए गया। और ये सारी चीज़ों को सुन कर के वो इंसान बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है और फिर वो सोचता है, वो उसको कहता है कि चलो मैं आप अगर इतना इतना मेहनत करके आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और आप मेरे साथ चलो, आपको मैं बहुत ही ज़्यादा वेलकम करता हूँ। मेरे भाई-बहन जो भी वहाँ ऊपर दूर पहाड़ों पर रहते हैं, मंदिर में हम लोग रहते हैं वहाँ पर, आप लोग आपका बहुत ही ज़्यादा दिल खोल के आपका दिल खोल के स्वागत होगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जूलियन मेंटल बिना कुछ सोचे सीधा बोलता है कि हाँ, मुझे सारी शर्तें मंज़ूर हैं। फिर वो इंसान बोलता है कि शर्त ये है कि आप ऊपर तो आएँगे, लेकिन यहाँ से आप सारा ज्ञान ले कर के और फिर वापस लौट जाएँगे और वापस लौटने के बाद जो दूर दुनिया में, आपके दुनिया में जो भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया से अलग रहते हैं, तो हम लोगों को दुनिया के बारे में नहीं पता, हम लोगों के बारे में दुनिया को नहीं पता। तो आप क्योंकि दुनिया में रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं, तो आप अपने दुनिया में जा कर के अपने लोगों से जिन्हें भी ज़रूरत होगी इस ज्ञान की, इस एनलाइटमेंट की, उसे आप ये चीज़ देंगे, ये बताएँगे। जूलियन मेंटल बिना कुछ सोचे हाँ बोलता है और फिर दोनों लोग साथ में चलना शुरू कर देते हैं। शाम हो चुकी होती है काफ़ी ज़्यादा, घंटों दूर अभी भी बाकी है रास्ता और दोनों लोग साथ में चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से दिन ख़त्म होता है जूलियन मेंटल का ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे कि ये आगे ऊपर मंदिर में जा कर के किस तरीके से दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी ढेरों सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें, रोचक कहानियाँ, रोचक बातें होती हैं। किस तरीके से जूलियन मेंटल और आगे अपने आप को एनलाइट कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के चैप्टर नंबर 4 में अगले दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।